धन्यवाद सर। धन्यवाद इस राष्ट्रीय मंच का जिसने हमें इस राष्ट्रीय मंच पर बोलने का अवसर दिया, और आप सभी साथियों का जय मूल निवासी, जय भीम। साथियों, आज जो इस पंडाल में बैठे और आज जो यह सब्जेक्ट रखा गया है सोशल मीडिया को लेकर कि सोशल मीडिया को मजबूत बनाए बगैर किसी भी आंदोलन को एक बृहद रूप देना संभव नहीं है। साथियों, लोकतंत्र के देश में, लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र के 4 स्तंभ में चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया है। भारत देश में मीडिया पर बड़े पैमाने पर हमेशा से सवाल खड़ा होता रहता है। आज जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है वो हमारी खबरों को दिखाने का काम नहीं करता है, हमारी खबरों को बाइकआउट करने का काम करता है। ऑक्सफैम और न्यूज लॉन्ड्री वेब पोर्टल की एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी जिसमें यह साफ जाहिर हुआ था, मीडिया का इसका घिनौना चरित्र सामने निकल कर आया था कि किस तरीके से ये हमारे खबरों को बाइकआउट करने का काम करती है और यहां हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व 0 के बराबर है। ऑक्सफैम और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी रिपोर्ट निकल कर आई कि जिसमें भारतीय मीडिया सबसे घटिया मीडिया है। अगर हम समाचार पत्रों, टीवी न्यूज चैनलों, वेबसाइट और पत्रिकाओं और न्यूज रूम में बैठे नेतृत्व करने वाले लोगों की बात करें तो उन 121 लोगों में हमारे ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी के लोगों का प्रतिनिधित्व शून्य है। जब मेन स्ट्रीम मीडिया में हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व ही नहीं होगा तो हमारे लोगों की आवाज को कौन बुलंद करेगा, हमारे समाज की आवाज को कौन बुलंद करेगा। कल नेशनल स्तर के पत्रकार शंभू सिंह आए थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में जो हमारे लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अगर हम अपने समाज से जुड़ी खबरें को रिपोर्ट करके देने का काम करते हैं तो उसको चलाने का नहीं काम किया जाता है। साथियों, इसलिए हमें सोशल मीडिया को मजबूत करने की जरूरत है। माननीय मेश्राम साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया इज अ ग्लोबल मीडिया। सोशल मीडिया मजबूत बनाने की जरूरत क्यों है, मैं कुछ पॉइंट में अपनी बात रख के अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई उसके पहले किस तरीके से फ्रेम किया गया, किस तरीके से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के द्वारा एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, सांप्रदायिक माहौल बनाया गया, हिंदू मुस्लिम के द्वारा एक क्लिप तैयार किया गया, मैसेजेस तैयार किए गए, हमारे व्हाट्सएप पे भेजने का काम किया गया ताकि हमारे लोगों का नजरिया और सोचने का जो थिंक है वो चेंज हो सके। गोदी मीडिया ने अन्ना आंदोलन को महान बताकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने का काम किया। यही गोदी मीडिया है जो बताने का काम कर रही थी कि अन्ना को गांधी बताने का काम कर रही थी। जिस मीडिया में सरकार से सवाल उठाना चाहिए, जिस गोदी मीडिया को सरकार से सवाल उठाना चाहिए, वो सुबह सुबह ताबीज, राशियां, धनवर्षा यंत्र, सेक्स ताकत की दवाइयां, चमत्कार का प्रचार करती है। जिस मीडिया में हमारे खबरों को दिखाना चाहिए, बेरोजगारी, भूखमरी, लाचारी की खबरों को दिखाना चाहिए, उस मीडिया के माध्यम से अंधविश्वास, पाखंडवाद का प्रचार किया जाता है। साथियों, 14 अक्टूबर को दीक्षा भूमि नागपुर, 14 अप्रैल को महू, 6 दिसंबर को चैत्यभूमि दादर, मुंबई में लाखों की तादाद में हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग उपस्थित होते हैं। लेकिन किसी भी टीवी चैनल में, किसी भी अखबार में यह खबर को नहीं दिखाया जाता है। वहीं 100, 150, 50 लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर में शस्त्र पूजन का काम करते हैं, उसको बड़े पैमाने पर दिखाने का काम किया जाता है। साथियों, मुख्यधारा की जो मीडिया है, मुख्यधारा और मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है वो कितना पक्षपाती है, मैं एक लाइन में बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। आपने टीवी चैनल या अखबार में देखा होगा
अगर अपराधी हमारे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का है तो उसकी जाति बताकर उसको अपराधी बताया जाता है। वही अपराधी अगर सवर्ण है, अगर वही अपराधी ब्राह्मण है, तो उसको सिर्फ दबंग बताकर न्यूज चैनल पे और अखबारों में नाम लिखने का काम किया जाता है। आपने देखा है, बखूबी देखा है और आप जानते हैं। साथियों, सोशल मीडिया को मजबूत बनाने की आवश्यकता क्यों है? आपने लॉकडाउन में देखा होगा, तबलीगी जमात को कोरोना बम बताकर प्रचारित किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुंभ में लाखों की तादाद में नागा बाबा घूम रहे थे। देश भर से बड़े पैमाने पर एक हुजूम आया हुआ था, उसको कोरोना बम नहीं बताया गया। इस तरीके से मीडिया का जो दोहरा चरित्र है, आप समझ सकते हैं। साथियों, विषय रखा है सोशल मीडिया को मजबूत हमें क्यों करना चाहिए। आपने देखा होगा बामसेफ का राज्य अधिवेशन कानपुर में था। वहां पर मनुवादियों के द्वारा कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया गया और पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम को रोकने का और हमारे लोगों को डराने का काम किया गया था। हमारे जो सोशल मीडिया है, हमारे जो सोशल मीडिया के साथी हैं, जब ये अपना कैमरा लेकर प्रशासन की तरफ भागते थे तो पुलिस वाले पीछे मुड़ जाते थे। वो परेड करते हुए ग्राउंड पर आते थे ताकि हमारे लोग जो पंडाल में बैठे हुए थे, सभागार में बैठे हुए थे, वो डर कर घर चले जाए। लेकिन साथियों, सोशल मीडिया की जो ताकत ने हमें वो मजबूती प्रदान किया। ये जितना उस कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किए थे, वो उतनी ही ज्यादा बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में प्रचार उसका हुआ। वहीं दूसरा डीएनए कॉन्फ्रेंस जो हरियाणा में होना था, उसको रोकने का प्रयास किया गया था। उसमें भी सोशल मीडिया का सबसे बड़ा अहम रोल था। साथियों, सोशल मीडिया को बड़े पैमाने पर रोकने का भी काम किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर विलास खराज सर के ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट को इसलिए बंद किया जाता है ताकि वो आवाज जो है, वो बुलंद आवाज जो बहुजन समाज तक पहुंचनी चाहिए, उसको दबाया जा सके। माननीय चौधरी विकास पटेल सर कहते हैं कि हमारे इतिहास के साथ सबसे बड़ा घोटाला हुआ। अगर हम इतिहास बताने का काम कर रहे हैं तो उसको रोकने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, सोशल मीडिया के बारे में और सीनियर साथी हैं, वो आपको बात बताएंगे। मैं चंद लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते थे, जिस आंदोलन का अपना मुखपत्र नहीं होता, उस आंदोलन की स्थिति पंख कटे हुए पक्षी की तरह होती है। आज सोशल मीडिया ही हमारी वो ताकत है जिसकी वजह से हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। सोशल मीडिया को हमें मजबूत करना होगा। खासकर यहाँ पे जो युवा विद्यार्थी वर्ग बैठे हैं, उनसे हमारी खास करके अपील है, क्योंकि आजकल का जो युवा है वो इंस्टाग्राम पर रील देखने में अपना सारा समय बर्बाद करता है। 1.5 GB के डाटा में अपना सारा समय रील्स देखने में बर्बाद करता है, फोटो में फिल्टर लगाकर अपलोड करने में बर्बाद करता है। साथियों, हमें सोशल मीडिया का उपयोग बड़े पैमाने कर इन मनुवादियों को, इन मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे आरएसएस के गुंडों को टक्कर देना होगा। आज मेन स्ट्रीम मीडिया में जितने भी एंकर हैं, ब्राह्मणवादी एंकर हैं, आज वो भी सोशल मीडिया पर इसलिए आ रहे हैं ताकि हमारे लोगों की आवाज दबाया जा सके। अभी रवीश कुमार का इस्तीफा हुआ तो हमारे समाज के बड़े लोगों ने सिंपैथी दिया, इंटेलेक्चुअल वर्ग ने सिंपैथी दिया। जब हमारे समाज पर अत्याचार होता है, जब संविधान जलाया गया था, रवीश कुमार ने प्राइम टाइम में कितना वीडियो अपना बनाया था? 0। इसलिए साथियों, हमें सोशल मीडिया को मजबूत करना है। अगर हमें जन आंदोलन तैयार करना है बड़े पैमाने पर, तो सोशल मीडिया को मजबूत करना होगा। हमें समय दिया सर ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों,